अब राजा का मिजाज है, एक दिन घूमने के लिए आ गया जहाँ मुर्गियां सब रहती थी जिस घर में। मुर्गियों को देखकर बड़ा खुश हुआ। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि भाई ये बताओ, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती है। बोला नहीं, हमको एक नहीं दो चाहिए। जो मुर्गी को अंडा दे दे उसको छोड़ दो, जो मुर्गी एक अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले। बादशाह चला गया। वजीर ने तमाम मुर्गियों को जमा करके बोला कि अब जान की बख्शिश चाहते तो दो दो अंडा दो। बादशाह का हुक्म है। कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी। सुबह दी एक मुर्गी, एक शाम को दे दी। एक मुर्गी के पास देखा एक ही अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर पकड़ा नकती। अब पूछा कि तू राजा नाम दौड़ने भी ये के तुम वाला कटी गिरा। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब, हम तो डर से बहुत मुश्किल से एक अंडा दिए। दरअसल बात यही कि हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा हैं। माई बड़ा अच्छा है। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बयान होगा बोर्ड ले लेने की वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। बोले बैठो। वो बैठ गया। अल्लाह का बंदा, मेरी तकलीफ खत्म हो गई। कुछ देर के बाद देखा बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो मैं इशारा किया उसको, ये बेटा जो हमने कहीं जाएगा। बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी ये कमजोरी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ अर्ज करने से कबल मैं चाहता हूँ कि नाते पाक के एक मतलब एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। सुनेंगे इंशाल्लाह। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह के बोल के हम रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है। आपको मदीना जाएंगे, जरा हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। अरे बोलो ना भाई कि 5 लाख करना पड़ेगा, 10 लाख करना पड़ेगा, 20 लाख। हाँ, जो रसूल है, जो अल्लाह का नेक बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या वो 50 लाख खर्चा होगा फिर भी क्या कहते हैं कि वो खाने काबा का तवाफ करेगा, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अनवर की ज़ियारत करेगा। ये 5 लाख क्या है, लेकिन उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा बड़ा सस्ता है। 80,000 90,000 खर्चा करो, उम्रा कर लो। उम्रा करने जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर भी देख लेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रोज़े अनवर भी देख लेंगे। एक आदमी गदा लेके जा रहा था, इस शेर में सुना रहा हूँ। एक आदमी गदा लेके जा रहा था, बादशाह ऐसे ही महफिल सजा के बैठा था, नजर पड़ गई। वो गधे वाले को बोला भाई इधर गधा वाला है।
बादशाह ने कहा कि ये गधा इतना कमजोर क्यों है, लागर क्यों है, खजाना पानी नहीं देता है, जानवरों के ऊपर में तुम जुल्म करता है, तुमको जेल कर देगा। तो गधा वाला बोला कि हुजूर नहीं, इस गधे के अंदर में बहुत खूबी है, खूबी की वजह से ये मोटा नहीं हुआ। बोला क्या खूबी है? बोला हुजूर इसमें ये खूबी इस गधे के अंदर में कि इसके ऊपर जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अच्छा, कि कौन गधा है रे भाई? बोला कहाँ लेके जा रहा? बोला इसको बेचने जा रहा है। तो बादशाह ने पूछा कि कितनी कीमत है? बोला 50,000 रुपए कीमत है। 50,000 रुपए इसकी कीमत है। तो बादशाह बोला कि अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली ये गधा हम खरीद लेंगे 50,000। बोला आजमा लीजिए। तो बादशाह अपने वजीर को बुलाया कि इधर आओ, जरा इस गधे पर बैठ कर देखो मक्का मदीना दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो वजीर जैसे ही बैठने लगा ये गधा वाला बोला हुजूर ठहर जाए, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठ गया। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। अच्छा वजीर सोच रहा अगर हम बोल देंगे कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर है। भाई बोलेगा नहीं, ये बहुत बड़ा चोर है, ये गद्दार है, ये बेईमान है, झूठा है। बादशाह बार बार इसरार कर रहा भाई क्या देख रहा बताओ तो सही। कहा हुजूर मत पूछिए, हमको मत पूछिए, हम जो देख रहे वो हम ही जाने। बोला क्या देख रहा फिर बताएगा सही। तब वजीर बोला कि तो बोलना ही पड़ेगा। मजबूर होकर बोला हुजूर हम क्या बताएं, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा है। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। वजीर उतर गया। अब बादशाह गधे पर बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वजीर कह रहा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि साला वजीर को दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये तो पब्लिक समझेगी बहुत बड़का चोर है। ये बादशाह ये बादशाह बहुत बड़का चोर है, बहुत बड़का बेईमान है, ये हमारा राजा झूठा है, कुर्बान जाओ। वजीर फिर पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला तुम चुपे रहो तो अच्छा, तुम क्या देखे वो हमको पता हो गया, अब हम क्या बताएं तुमको हम क्या देख रहे हैं। अब सारे लोग बोले कि नहीं वो बादशाह साहब बताइए, वजीर ने देखा आप क्या देख रहे हैं? तो कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, वो जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए हमको भी देखना है। नौजवानों तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शेर आया था, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर मालिक को गुस्सा आया। अब बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा करना क्या है? ऐसा नहीं बोसे जा भाई, भाई तुम लोग खड़ा है, ए बेटा बैठ जा, जगह है तो बैठ जा। कब तक खड़ा रहेगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा, जल्दी जल्दी बैठ। भाई ये बात बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, चलने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे नीचे वाले से मशीन बैठने के लिए कोई नहीं दिया।
बोलो नहीं हो फिर भी खड़े का है मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बसे जाओ खाने तुम्हार जो ने भी आमी दुआ करे दो। माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हकीकत में कि रोजाना का मामला होता है, ये हम लोग की कमी है। हम लोग बड़ा जलसा करते हैं लेकिन माइक हम लोग अच्छा नहीं रख पाते।